वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक का एक ऐसा मुअज्ज़ा बताने वाले हैं जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए, जो एक मैयत के साथ पेश आया। इसके बारे में जानकर आप भी सुबहान अल्लाह बोल पड़ेंगे। नाजरीन, किसी गांव में किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया और इसके किसी भी घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं चल रहा था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि इसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, इसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, ऐसे में गांव वाले और इसके आसपास के लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं, संभाल लेते हैं कि इस दुनिया छोड़ जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और कफन दफन का भी इंतज़ाम करेंगे। इस तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो इसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो इसको दफनाते का इंतज़ाम करता। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मेदारी ली कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। इसको गुस्ल दिया गया, इसके जनाजे की तैयारी की जाती है और फिर यूं नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर और इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। नाजरीन, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि इनका निशान मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी, तो बराबर वाली कब्र खूब कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र में मुर्दे के पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, इन्होंने जब इस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। इन्होंने देखा इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये देखकर लोग हैरान रह गए। बहुत सी कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, कभी कब्र के अंदर फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना इसकी फिर से अच्छी तरह तमीर की जाए। इस पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसके कफन की चादर जरा बराबर भी मैली नहीं हुई थी। देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यही ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये कौन है और इसने कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी अभी तक मिल रहा है। वो ऐसा क्या करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चनाचा सभी ने फैसला किया इस शख्स की तलाश शुरू की जाए। इसकी कब्र को मट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है और जो नमाज जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे और इसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत और बुजुर्गों के मशवरे के बाद इन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था और कुछ लोग इकट्ठे होकर इसके घर पहुंच जाते हैं। वो घर पुराना लग रहा था, बज़ाहिर देखने में घर बहुत ज़्यादा पुराना लगता था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। लोग इस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। जब सब लोग घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमज़ोर औरत मकीम है, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और इसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। चनाचा ये लोग इसके पास बैठ जाते हैं, इसी से सवाल करते हैं कि फ़लाँ कब्रिस्तान में इस जगह एक कब्र है, इस कब्र का ताल्लुक़ आपके घर से है और हमें बताएं कि वो कब्र किसकी है और हमें ये भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि इसके कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है, अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे, यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और इसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो कौन शख्स था? औरत एक लम्हे के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही इनका इंतकाल हो गया था, वो मुझे छोड़कर चले गए थे। लोग सवाल करते हैं कि आखिरकार आपके शौहर को ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी इनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं, क्योंकि मेरी यादाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है।
لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور وہ عمل یہ تھا، وہ جب بھی روزہ فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تو دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اپنے سینے سے لگاتے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری رہتے۔ وہ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیات ان کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے رہتے اور کہتے تھے، اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو بھی لکھا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور تو سب سے بڑا سچا ہے، اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور کافی دیر تک قرآن پاک کو دیکھ کر آیات پر ہاتھ پھیرتے رہتے اور ان کے آنسو جاری رہتے، لگاتار جاری رہتے۔ اس کے بعد وہ قرآن کو چوم کر اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور یہ کام میرے شوہر روزانہ کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہی یہ عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر میں خوشبو آج بھی مہک رہی ہے۔ اس واقعے کے سننے کے بعد ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کے گھر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو پڑھتے نہیں۔ کچھ لوگ تو پڑھ کر بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔